हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध और एक और अन्य टॉपिक, काफी महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है बच्चों। पेपर में बहुत ही वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, बहुत बार पूछा जाता है। पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद उसे समझेंगे। आइए देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो बच्चों, सेल के विद्युत अपघट्य विलयन द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावटों को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे सेल के अंदर भी तो धारा प्रवाहित होती है बच्चों, सेल के अंदर भी तो आवेश प्रवाहित होता है। तो आवेश प्रवाह होगा तो बेटा इन विद्युत अपघट्य विलयन में होकर के ही तो आवेश जाएगा। तो ये जो विद्युत अपघट्य विलयन भी क्या करेगा, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, छोटी आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये सवाल भी पूछा जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने कहा सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। तो 3-4 पॉइंट इसमें भी जान लीजिए। सेल, यह जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल की प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बीच की दूरी बढ़ा दो तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और बीच की दूरी घटा दो तो प्रतिरोध घट जाएगा। समझ में आया? प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो ज्यादा विद्युत अपघट्य मार्ग में आएगा, तो ज्यादा आवेश को ज्यादा चलना पड़ेगा बीच में। इस प्लेट से इस प्लेट तक आवेश को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। तो दूरी बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और घटाने पर घट जाएगा बच्चों। राइट, तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात की बात करते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कहा सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है विद्युत अपघट्य विलयन में डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर ज्यादा प्लेटें ज्यादा डूबी हुई हैं तो प्रतिरोध कम होगा, और प्लेटें कम डूबी हुई हैं तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। जैसे मतलब अगर ज्यादा डूबी हैं प्लेटें यानी ज्यादा विद्युत अपघट्य विलयन है, तो प्लेटें ज्यादा डूबी होगी। यानी इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पे आवेश वाहक ज्यादा होंगे, आयन ज्यादा होंगे, तो आवेश आसानी से चला जाएगा, तो इसमें प्रतिरोध कम होगा। और जब मान लो ये विद्युत अपघट्य विलयन कम रह जाएगा तो आवेश को जाने में कठिनाई होगी, कम आवेश जा पाएगा तो रुकावट ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात आती है विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी अगर विद्युत अपघट्य विलयन गाढ़ा है तो आवेश को जाने में रुकावटें ज्यादा होंगी, तो ये क्या कहेंगे हम बच्चों, तो विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। राइट, अब बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल की प्लेटों के पदार्थ पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, प्लेटों की जो पदार्थ है ये इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर इनका ही प्रतिरोध ज्यादा होगा बच्चों तो सेल का प्रतिरोध ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। राइट, तो ये रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध और उसकी निर्भरता। आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं, पढ़ते हैं बच्चों इसको। सेल के विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल विभवांतर बी तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध। आइए देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है। थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, वो लिख लीजिए। माना कोई एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई है, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है बच्चों। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब यह परिपथ में कुंजी प्रतिरोध तथा अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ये जो सेल है यह परिपथ में कुंजी प्रतिरोध तथा अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में बच्चों ये लगा हुआ है। ठीक है, इसके सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। यानी कि ये जो सेल है इसके सिरों के बीच में हमने क्या लगा दिया बच्चों इसके बीच में लगा दिया क्या, वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। जब कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। यानी जब स्विच को ऑन करेंगे तो धारा बहेगी। ठीक है, धारा बहने लगती है। माना यह धारा टी समय तक बहती है, तब सेल द्वारा क्यू आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य। बच्चों, सेल द्वारा आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आपने ये पढ़ा है, यानी जो होता है E बराबर W अपॉन Q के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर कार्य निकालेंगे बच्चों तो W बराबर E इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से किया गया कार्य W बराबर E इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये कहां से, पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य। तो बच्चों E बराबर होता है W अपॉन क्यू। विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू होता है। तो यहां से W निकालेंगे, W बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू। तो चूंकि आपने पढ़ा है बेटा धारा I बराबर होती है Q अपॉन T, होती है कि नहीं होती, I बराबर Q अपॉन T होती है। तो Q बराबर यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा I इंटू टी। तो बच्चों Q की जगह पे लिख सकते हो W बराबर E इंटू आई टी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं।
यहां पे इसे बना दो समीकरण। ये आवेश को, क्यू आवेश को पूरे परपथ में ले जाने में किया गया कार्य है बच्चों। अब ये जो कार्य होता है वो दो जगह होता है, एक तो सेल के अंदर और एक बाह्य परपथ में किया गया कार्य। तो दो जगह, बाह्य परपथ में कार्य और सेल के अंदर कार्य। तो ये जो कार्य है बच्चों दो भागों में होता है। तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर। अब बाह्य परपथ में कार्य, बाह्य परपथ में कार्य, तो दो भागों में कार्य निकाल लेंगे इसको। बाह्य परपथ में कार्य, तो बाह्य परपथ में कार्य कितना किया जाता है वो देख लेते हैं बेटा। यदि बाह्य परपथ, यदि बाह्य परपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर तथा विभव वी हो, तब बाह्य परपथ में किया गया कार्य डब्ल्यू बाह्य बराबर डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा। और ये बच्चों ये क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो डब्ल्यू बाह्य बराबर वी इंटू आई इंटू टी। ये समीकरण नंबर बना दो सेकंड। ठीक है, अब बच्चों सेल के अंदर कार्य, अब यहां अंदर देख लो। सेल के अंदर कार्य, सेल के अंदर कार्य, सेल के अंदर कार्य। तो बेटा यदि सेल के अंदर कार्य निकालने, दो जगह कार्य हो रहा है, बाहर और अंदर। तो सेल के अंदर कार्य, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो तथा इसके सिरों पर विभव वी हो, तब बच्चों तब बेटा डब्ल्यू आंतरिक, यानी कि जो अंदर कार्य किया जा रहा है वो डब्ल्यू आंतरिक। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी इंटू क्यू से। डब्ल्यू वी इंटू क्यू से। तो बच्चों जो वी है अंदर आंतरिक प्रतिरोध के रिलेशन में आता है, तो यानी उसे कहते, देखो वी बराबर आई इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तो यहां पे आई इंटू स्मॉल आर स्पेसिफाई कर दो इसको। तो डब्ल्यू आंतरिक बराबर वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू आर, और ए क्यू की वैल्यू आई इंटू टी। बोलो, तो डब्ल्यू आंतरिक जो होगा बेटा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक काम कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। जो टोटल कार्य होता है भी, जो ऊर्जा है उसका, ये बाहर किया गया कार्य बराबर अंदर तथा अंदर किया गया कार्य टोटल कार्य के बराबर होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि भाई ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो कार्य बच्चों हुआ है दो जगह हुआ है, एक तो सेल के अंदर हुआ है और एक सेल के बाहर हुआ है, जो कि पूरे कार्य के बराबर होगा डब्ल्यू के। अब तो यहां लिख देता हूं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से बच्चों देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कुल कार्य डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बाह्य प्लस डब्ल्यू आंतरिक, बोलो। तो बेटा मान रख दो इनके, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से मान रखने पर, यहां पे क्या कर देंगे, मान रखने पर, यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से मान रखने पर
तो मेरे प्यारे बच्चों इनके रख दो मान। W यहां से कहां गया, W रहा EIT, तो ये लिख देंगे EIT, E इंटू आई इंटू टी बराबर W बाय का है VIT प्लस ये हो जाएगा VIT प्लस आई स्क्वायर RT, आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, अच्छा तो बेटा यहां से एक काम कर सकते हैं, E इंटू आई इंटू टी, तो बराबर बेटा यहां से IT कॉमन ले लो, तो यहां से I इंटू टी कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, V बचेगा प्लस I यहां से कॉमन है, T यहां से, तो I ये बचा है और स्मॉल r ये बचा है। ठीक है, तो स्मॉल r ये लिख दो, तो IT से IT कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा B प्लस आई इंटू स्मॉल r। ये सेल के विद्युत भागफल E तथा टर्मिनल विभवांतर B और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, यहां पे एक बात और जान लो, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का बच्चों आंतरिक प्रतिरोध फिक्स नहीं रहता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता, नियत नहीं रहता। सेल को उपयोग में लाए जाने पर यह बढ़ता रहता है। सेल को उपयोग में लाए जाने पर यह बढ़ता रहता है। ठीक है बेटा, यह बढ़ता रहता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।